अभी देखते हैं सांद्रता कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो सांद्रता का मतलब क्या हो जाता है? गाढ़ापन, ठीक है? गाढ़ापन का मतलब कुछ हो गया कि बिलिए किसी बिलियन में कितना विलेय का मात्रा है, ठीक है? यही तो पता चलता है सांद्रता से। सांद्रता से तो कह रहा है देखो क्वेश्चन में कि 3 लीटर जल में 12 केजी नमक मिला है तो सांद्रता कितना है, ठीक है? तो कितना मिला हुआ है, कितना में ये देखना है। तो देखो 12 केजी नमक मिला हुआ है किसमें? 3 लीटर जल में। यानी कि इसमें 12 केजी कुछ हो गया विलेय हो गया और 3 लीटर कुछ हो गया बिलियन हो गया। तो देखो कितना हो गया? 12 केजी मिला हुआ है कितना में? 3 में। तो 3 चौक 12, तो इसकी सांद्रता कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है? और इस गुना 100 करने पर विलेयता प्राप्त हो जाता है। अगर विलेयता की बात करता तो इसी को गुना 100 कर देते, विलेयता प्राप्त हो जाता, ठीक है? आगे देखते हैं। अभी देखो सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियाँ होती है, ठीक है? कुछ होता है मोलरता होता है और क्या होता है तो मोललता होता है, ठीक है? और कुछ होता है तो तुल्यांकी भार होता है, ठीक है? अभी देखते हैं कैसे-कैसे होता है। देखो एक होता है मोललता, एक होता है मोलरता, एक होता है नॉर्मलता, ठीक है? मोललता कुछ ही होता है तो 1 केजी, यहाँ पर देखो 1 केजी हो गया, मोलरता में भी 1 लीटर हो जाएगा और नॉर्मलता में भी 1 लीटर हो जाएगा। यानी कि मोललता, तो मोललता देखो बोलने में तो उतराते हैं, जिसमें तो उतरा रहे हैं उसमें केजी वाला बात है, ठीक है? तो 1 केजी यहाँ पर रहेगा विलायक में, ठीक है? और बाकी में 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, ठीक? यहाँ पर विलायक है, बाकी में देख लो बिलियन है, ठीक है? तो 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। मोलरता कुछ कहते हैं तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कुछ में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है? नॉर्मलता कुछ होता है तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों के तुल्यांकी भार को क्या कहते हैं? तो नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों के तुल्यांकी भार को नॉर्मलता कहते हैं। अब देखो अगर मोलरता की बात करेंगे तो कुछ बोलेंगे कि 1 केजी में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी कि 1 केजी विलायक में ना, 1 केजी विलायक में तो नीचे हो जाएगा कुछ विलायक में कितना मोलों की संख्या है तो ऊपर हो जाएगा मोलों की संख्या, ठीक है? यानी कि मोलों की संख्या बटे विलायक। आई कोची में रहेगा विलायक यहाँ पर तो केजी में रहेगा। अगर क्वेश्चन में केजी में नहीं दे रहेगा, ग्राम में रहेगा तो उसको पहले केजी में व्यक्त कर लेंगे, लेकिन नीचे जब भी लिखेंगे तो केजी में लिखेंगे, ठीक है? तो मोलों की संख्या बटे विलायक। तो मोललता का अगर ये सही मात्रा की बात करेंगे तो मोलों की संख्या का सही मात्रा कुछ होता है तो मोल होता है। अब विलायक जो है यहाँ पर कुछ केजी में है, ठीक है? तो मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, तो मोललता का सही मात्रा क्या हो गया? मोल प्रति केजी। उसी प्रकार मोलरता की बात करेंगे तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी कि देखो नीचे कुछ ही रहेगा बिलियन, अब बिलियन हमेशा यहाँ पर कुछ ही रहेगा तो लीटर में रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ही हो जाएगा मोल बटे बिलियन, मोल बटे बिलियन, किस में? मोलरता में। तो इसका सही मात्रक तो मोल का तो मोले हो जाएगा, अब बटे बिलियन को क्या हो जाएगा? तो लीटर में ना, तो लीटर, तो मोल प्रति लीटर हो गया, ठीक है? उसी प्रकार अगर नॉर्मलता की बात करेंगे तो कुछ हो जाएगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या के तुल्यांकी भार को, तो ऊपरे रहेगा तुल्यांकी भार आ किस में? तो 1 लीटर बिलियन में ना, तो यहाँ हो गया बिलियन, आई कोची में रहेगा तो लीटर में, तो तुल्यांकी भार का तुल्यांकी भार लिख दिए अब बटे बिलियन जो है तो बिलियन का लीटर हो जाएगा। यानी कि नॉर्मलता का ऐसा मात्रा कुछ हो गया तो तुल्यांकी प्रति लीटर, तुल्यांकी प्रति लीटर हो गया, ठीक है? अच्छा, तुल्यांकी भार के लिए फार्मूला कुछ होता है तो अनुभार बटे धनायन या फिर ऋणायन बोल लो, अनुभार बटे धनायन या फिर ऋणायन बोल लो। इसी को यहाँ पर संयोजकता भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि अरे फॉर्मूला तो सारा देख ही लिए। अब देखो कह रहा है 12 मोल विलेय 3 लीटर जल में घुला है, तब मोलरता ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब भी बोले कि मोलरता जब भी ज्ञात करे कहेगा, लीटर में जब भी देले रहेगा इसका मतलब कुछ है कि मोलरता निकलेगा, और केजी में जब भी देले रहेगा इसका मतलब कुछ है कि मोलरता निकलेगा। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? मोलरता, तो लीटर में तो ऑटोमेटिक देवल रहेगा। तो देखो कुछ ही फार्मूला था कि मोलों की संख्या बटे आयतन, तो मोलों की संख्या कितना है? तो 12 है, तो 12 लिख दिए। बटे आयतन कितना है? 3, तो 3 चौक 12, तो कुछ ही हो गया 4 मोल प्रति लीटर। ये सही मात्रक था मोल प्रति लीटर, तो 4 मोल प्रति लीटर हो गया। अब देखो आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लीटर बिलियन में 116 ग्राम नमक मिला है तो मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है? अब मोलरता बराबर फार्मूला कुछ ही हो रहा था तो मोल बटे बिलियन हो रहा था जो कि लीटर में था, ठीक है? अच्छा, तो मोल, इसके लिए सबसे पहले मोल की जरूरत है। क्वेश्चन में तो मोल देले था, यहाँ मोल नहीं देले, तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल के लिए फार्मूला हो जाता है भार बटे अनुभार। मोल के लिए फार्मूला क्या हो जाता है? भार बटे अनुभार। भार का मतलब कुछ ही कि जो क्वेश्चन में देले रहेगा, अनुभार के मतलब कुछ ही कि सूत्र से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हिंट में हम लोग को नमक दे दिया है, नमक के मतलब कुछ हो गया NaCl, है ना? तो इसी का अनुभार निकालेंगे ना। तो नमक का अगर हम लोग भार निकाल लेंगे तो भार तो निकाले लेवे करता है, तो 58 हो गया, ठीक है? और यहाँ पर देखो एक्चुअली में भार कितना दे ले? 116, अनुभार निकालने तो 58, काट लिए 2 आ गया, यानी कि मोल बराबर कितना आ गया? 2। तो अब देखो फार्मूला क्या कहता था
मोल अर्थता बराबर तो मोल आ बटे आयतन, तो मोल कितना हो गया 2 और बटे आयतन कितना दिले है तो 4 दिले है, तो 2/4 यानी कि 1/2 काट दिए तो 0.5 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे तो कह रहा है 5 लीटर बिलियन, अब फिर बिलियन दिले है कर मतलब कुछ निकलेगा, मोल अर्थते निकलेगा। कह रहा है 180 ग्राम ग्लूकोज मिला है तो मोल अर्थता ज्ञात करें। फिर से देखो हिंट दे दिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब कुछ C6H12O6, इसका अनुभार निकाल लेंगे तो देखो 180 आ जाता है। अच्छा, भार तो ऊपर दिले है, ये इसको काटा पीटी मचाएं तो मोल बराबर 1 आ गया। तो फार्मूला मोल अर्थता बराबर मोल बटे आयतन यानी कि 1/5 तो 0.2 अथी हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब देखो मोल अल्ता की बात करेंगे, ये तो मोल अल्ता हो गया, मोल अल्ता। अच्छा, मोल अल्ता कुछ ही कहें कि जब भी दिल रहेगा तो केजी में, फार्मूला तो इसका पते है। ठीक है, कि मोल बटे विलायक हो जाएगा। तो आगे देखो कह रहा है कि 3 मोल विलेय 15 केजी जल में मिला है तो मोल अल्ता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मोल डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना, 3/15, तो इसको काटो 0.2 मोल प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कह रहा है कि 20 केजी नमक पानी के विलयन में 5.8 केजी नमक मिला है तो मोल अल्ता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोल अल्ता के लिए फार्मूला कुछ हो जाएगा, ऊपरे जो हो जाएगा मोल हो जाएगा। अब ठीक है, और नीचे कुछ हो जाएगा, नीचे जो है तुम्हारा अथी हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना कुछ ही है 20 केजी, यहाँ कुछ ही है 58 केजी। तो ये तो देखो सबसे पहले इसको कुछ ही है कि मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकालने के बाद कुछ हो जाएगा इसमें कि हम लोग मोल अल्ता निकालेंगे। आगे देखो अब देखो नॉर्मलता की बात करेंगे हम लोग कि नॉर्मलता कैसे निकालता है। ठीक है, तो नॉर्मलता के लिए तो फार्मूला बता ही दिए थे। ठीक है, कि तुल्यांकी भार बटे क्या हो जाता है, तो नॉर्मलता बराबर हो जाता है तुल्यांकी भार बटे बिलियन हो जाता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मलता के लिए पहले तुल्यांकी भार बटे बिलियन तो हो ही जाएगा, यानी कि अनुभार बटे संयोजकता भी होते हैं। तो नॉर्मलता के लिए प्रॉपर फार्मूला हो जाता है मात्रा बटे तुल्यांकी, मात्रा गुने 1000 बटे तुल्यांकी गुने आयतन, मात्रा गुने 1000 बटे तुल्यांकी गुने आयतन। ठीक है, नॉर्मलता निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ ही कर रहा है कि NaOH के 2 ग्राम को 250 ml में द्रव मिलाया गया है तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नॉर्मलता के लिए देखो इसमें क्या कौची की जरूरत है, एगो तो आयतन की जरूरत है, दूसरा तुल्यांकी की जरूरत है, तीसरा मात्रा की जरूरत है। 1000 तो डाटा लिखल है ये। तो मात्रा देख लो इसमें कितना दिले है, मात्रा जो है 2 ग्राम दिले है। ठीक है, आयतन कितना दिले है तो देखो 250 ml दिले है, यानी कि ये वाला तो दिले है, तो तुल्यांकी निकालना पड़ जाएगा कि नहीं, निकालना पड़ जाएगा। और तुल्यांकी भार बराबर हम लोग कह रहे थे कि अनुभार बटे संयोजकता हो जाएगा। अनुभार किसका, तो NaOH का, तो Na सोडियम का तो कितना हो जाता है 23 हो जाता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16 हो जाता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, और टोटल के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और संयोजकता देखो तो इसका कितना होता है, सोडियम का संयोजकता 1 होता है, और जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो, जय कोई दान करेगा तैयो नहीं ग्रहण करेगा, तो 1 हो गया। तो नीचे 1 से भागा दे दिए तो तुल्यांकी भाग कितना आ गया 40 हो गया। अब इसमें डाटा फिक्स कर दो तो 2 गुने 1000 अब बटे 40 गुने 250, उसको काटा पीटी मचाएंगे, जो आवेगा वही नॉर्मलता आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा में देख लो तो कह रहा है 49 ग्राम H2SO4 को 500 ml द्रव मिलाया गया है तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात कि नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए फार्मूला कुछ ही, तो मात्रा गुने 1000 बटे तुल्यांकी गुने आयतन। तो मात्रा इसमें देखो दिले है, मात्रा देखो कितना दिले है 49 दिले है, आयतन दिले है कितना दिले 500 ml दिले, तो तुल्यांकी भार की जरूरत है तो पहले तुल्यांकी भार निकाल लो। तो तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटे संयोजकता, तो अनुभार इसका किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 58, इसका H2SO4 का निकालेंगे ना, तो H2SO4 का निकालेंगे तो 98 आ जाएगा। संयोजकता कितना होगा, तो देखो हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 1, लेकिन यहाँ पर 2 गो है, ये गौर से देखना है कि होता है 1 लेकिन यहाँ पर 2 गो है, तो कितना दान करेगा 2 गो ना, और जय गो दान करेगा तय गो ग्रहण करेगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल संयोजकता, तो 2 गो, तो 2 से भाग दिए तो तुल्यांकी भार कितना हो गया 49 हो गया। तो मात्रा भी देखो 49 दिले था, और गुने 1000 बटे तुल्यांकी भार भी 49 आया है, तो 49 और गुने आयतन कितना था 500 था, इसको टोटल को काटेंगे तो 2 आंसर आ जाए। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। तो ये बिलियन का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। ठीक है।